हेलो गाइस, मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं ब्लेंडर फॉर वीएफएक्स आर्टिस्ट के कंप्लीट कोर्स के अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा, उसमें मैंने सिखाया था आपको कि व्यू पोर्ट के अंदर नेविगेशन करते हैं। इस कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था और इंट्रोडक्शन दिया था यूजर इंटरफेस से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपके पास वो वीडियो आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले एक बार मैं जो भी फालतू एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट में कैसे करता हूँ, किसी भी चीज को सिलेक्ट करो, सिंपल डिलीट दबा दो और यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। आप देख, सबसे पहले चलते हैं हम अपने टूल बार की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहले इन चार ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास मूव टूल। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन के अंदर इधर उधर कहीं पे मूव करना चाहते हो, नॉर्मली उसको सिलेक्ट करो और आपके पास एक्सिस आ जाएगी। जिस भी एक्सिस में आप मूव करना चाहते हो उसको क्लिक करके रखना है आपको और सिंपली अपने माउस को ड्रैग करो तो आप देख सकते हो आपके माउस का आइकन भी इस तरीके से चेंज हो रहा है। इस तरीके से आप उसको ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पर रेड एक्सिस आपको दिख रही होगी तो एक्स एक्सिस में ड्रैग हो जाएगा और यहाँ पर आप इस तरीके से जेड एक्सिस में ड्रैग कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर इसको रिसेट कर दिया है। अनदर ऑप्शन हमारे पास आता है रोटेट का। इसका शॉर्टकट्स वगैरह सब आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप नॉर्मल तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर आपको तीनों एक्सिस वैसे ही उस कलर में दिख रही होगी, सेम वैसा ही आपको काम करना है। क्लिक करके रोटेट करना है, आपके पास नॉर्मली ये रोटेट हो जाएगा और आपको एक व्हाइट कलर का बड़ा सर्कल दिख रहा होगा। इसको आप करोगे तो आप जिस भी व्यू से आप देख रहे हो तो उस व्यू में वो रोटेट होगा। अगर मैं इस तरीके से देख रहा हूँ तो ये इस व्यू के हिसाब से रोटेट होगा। सिमिलरली इसके अंदर भी एक बीच में व्हाइट सर्कल आ रहा था, अगर आप उसको करके करोगे तो ये जनरल किसी भी डायरेक्शन में मूव होता है, जिस भी डायरेक्शन में आप मूव माउस ले जा रहे हो। मतलब तीनों एक्सिस एक साथ आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। इसको वापस से मैं रिसेट कर लेता हूँ। अगले ऑप्शन के पास आते हैं। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ही मैंने स्केल टूल सेलेक्ट करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स टाइप का आ रहा है। इसको दबा के अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो उसी एक्सिस में ड्रैग होगा, बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर आप उसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दो। यहाँ पर मैं रेड पे भी करके दिखा देता हूँ आपको और यहाँ पर इस तरीके से ब्लू पे भी आप करके ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे ये वाला, ये यूनिवर्सल स्केल करेगा। आपको इस तरीके से बेहतर समझ में आएगा। क्यूब के किसी भी एक डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहते, सारी एक्सिस एक साथ बड़ी करना चाहते हो तो इस व्हाइट वाले सर्कल को पकड़ो और उसको पकड़ के ड्रैग करो, वो पूरा बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो कि ये है ट्रांसफॉर्म वाला। इसको अगर आप क्लिक करोगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो फिर आप देखोगे तो सारे ऑप्शन हमारे पास एक साथ आ जाते हैं। आप मूव भी कर सकते हो, आप उसको सेम टाइम पे स्केल भी कर सकते हो, सेम टाइम पे आप उसको रोटेट भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल हो जाता है। बट अब मैक्सिमम केसेस में ये वाले ऑप्शन बिल्कुल यूज नहीं करने वाले। मैं अब आपको बता देता हूँ ये सारे काम आप शॉर्टकट से कैसे कर सकते हो। शॉर्टकट अगर आप इस पे ओवर करोगे तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा, नीचे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ शॉर्टकट। इसका जी है, इसका आर होता है, इसका एस होता है। यूज कैसे करना है आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो भी है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपको मूव करना है तो मूव करने का शॉर्टकट ध्यान रखना गाइस, जी होता है। आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे बॉटम में देख सकते हो, मैंने जी दबा दिया, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, माउस भी मैंने छू नहीं रखा। जी दबाते ही मेरा माउस इस तरीके से बदल गया। अगर आप माउस को बिना क्लिक करे हिलाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो हिलने लग जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो वो नई पोजीशन इसकी सेट हो जाएगी। और अगर मैं जी दबा के यहाँ पर मैंने हिलाया और अगर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, मतलब राइट क्लिक करता हूँ, तो वापस से उसकी पोजीशन वही आ जाएगी जो थी, मतलब न्यू पोजीशन उसकी सेट नहीं होने वाली। अब ये हो गया एक शॉर्टकट, बट ये भी हम ज्यादातर यूज नहीं करने वाले। सबसे मेन ऑप्शन जो आता है हमारा वो है, जैसे आपको डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर जी दबाता हूँ वही सेम आपके पास ऑप्शन तो आ रहा है। बट अगर अब आप चाहते हो कि वो केवल वाई एक्सिस में बढ़ाओ, केवल एक्स एक्सिस में बढ़ाओ, बिना उन हैंडल्स को यूज करें, तो आप क्या करोगे, उसी एक्सिस का नाम दबा दोगे। यहाँ मैंने जी दबा के माउस को छोड़ दिया, अब मैं एक्स दबाऊंगा तो आपको एक पूरी लाइन हाईलाइट होती हुई दिख जाएगी रेड कलर की, यानी एक्स एक्सिस वाली। अब अगर आप माउस को रोटेट करोगे, मतलब ड्रैग करोगे, तो वो केवल उसी एक्सिस में मूव होने वाला है जो भी आपने एक्सिस सेलेक्ट करी है। मान लो मैं उसको यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, इसको सिंपली मैं राइट क्लिक कर दूंगा, मतलब लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर वो न्यू पोजीशन सेट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ केवल वो वाई एक्सिस में मूव करे और किसी भी एक्सिस में मूव नहीं करे, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, जी दबाऊंगा, किस भी एक्सिस में मेरे को मूव करना है वो एक्सिस का बटन में दबा दूंगा। जैसे कि वाई एक्सिस, वाई मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब केवल ये यहाँ पर ये वाई एक्सिस के अंदर इसका लॉक हो चुका है और अब ये केवल वाई एक्सिस में मूव करने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा जेड एक्सिस। मैं वापस से नॉर्मल जी टोल दबाऊंगा। जी से मतलब होता है ग्रैब, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आपको जेड एक्सिस में मूव करना है, मतलब ऊपर नीचे मूव करना है, तो मैं यहाँ पर जेड दबा दूंगा।
अब केवल वो जेड एक्सिस में लॉक हो चुका है। माउस कैसे भी हिला लो, इधर हिला लो, इधर हिला लो, वो केवल जेड एक्सिस में आपका जाने वाला है। इसकी सारी पोजीशन में रीसेट कर चुका हूँ। अब इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल, आप चाहते हो ये एक्स में भी स्केल हो और वाई में भी, मतलब एक्स में भी मूव हो, वाई में भी मूव हो, लेकिन जेड में मूव ना हो बस, तो वो कैसे कर सकते हैं हम काम। ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे सिलेक्टेड है, मैं ग्रैब टूल दबाऊंगा, मतलब जी दबाऊंगा। जी दबाने के बाद आपको कौन सी एक्सिस में मूव नहीं करना है, मेरे को यहाँ पर जेड एक्सिस में मूव नहीं करना है, तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट जेड। शिफ्ट जेड दबाते ही आप देखोगे कि मेरी केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है हाईलाइट हो चुकी है। आप माउस कैसे भी मूव कर लो, ये केवल इसी प्लेन में आपके मूव करने वाला है और किसी भी प्लेन में नहीं जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने यहाँ पर जी दबाया, मैं चाहता हूँ ये वाई एक्सिस के अंदर मूव ना हो, केवल एक्स एक्सिस में मूव हो और केवल जेड एक्सिस में मूव हो। यहाँ पर मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ, शिफ्ट वाई। शिफ्ट वाई दबाते ही हमारी वाई एक्सिस के अंदर पूरी इसकी मूवमेंट जो है वो बंद हो चुकी है। अब ये केवल एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव करने वाला है। आप देख सकते हो केवल उसी प्लेन में जा रही है, वाई के अंदर इसकी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है। आप यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज टैब है राइट के अंदर, उसके अंदर देख सकते हो केवल एक्स और जेड वैल्यू चेंज हो रही है, वाई वैल्यू इसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आते हैं हमारे अगले टूल की तरफ, जो कि होने वाला है रोटेट का शॉर्टकट। यहाँ पर मैं जैसे ही आर दबाता हूँ, सेम आपके पास वही ऑप्शन आ जाएगा रोटेट वाला। अब आप अपने माउस को कैसे भी घुमा सकते हो, ऑब्जेक्ट जो है रोटेट होना चालू हो जाएगा। इसको यहाँ पर मैंने रोटेट करके छोड़ दिया तो वो वाली पोजीशन सेट हो जाएगी। इसको रिसेट करता हूँ। मेन जो टूल आता है हमारा वही था, जो किसी भी एक एक्सिस के अंदर लॉक करके इसको रोटेट करना। सेम वही है, जी वाले ऑप्शन से सारे। मैंने इसको आर दबाया और आर दबा के अगर मैं एक्स दबाता हूँ तो वो केवल एक्स एक्सिस में रोटेट होगा और किसी भी एक्सिस में रोटेट नहीं होने वाला। और अगर अभी मैं बिना क्लिक करे वाई दबा दूंगा तो वाई एक्सिस वाली लॉक हो जाएगी। बिना क्लिक करे मैं जेड दबाऊंगा तो केवल जेड में रोटेट होएगा। अगर मैं इस पोजीशन को फाइनल करना चाहता हूँ तो बस नॉर्मली आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ये रोटेट होके उसी पोजीशन में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे स्केल टूल की तरफ और दबा देता हूँ स्केल, मतलब एस, इसका शॉर्टकट है। एस दबाते ही जैसे ही मैं अपने माउस को मूव करूंगा तो ये बड़ा छोटा होने लग जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ केवल ये इसी डायरेक्शन में बड़ा हो, स्केल दबा के वाई दबा दूंगा, केवल इसी डायरेक्शन में बड़ा होगा। मैं चाहता हूँ ये केवल एक्स डायरेक्शन में बड़ा हो, एस दबा के एक्स दबा दूंगा तो ये केवल इसी डायरेक्शन में बड़ा होगा। यहाँ पर इसको रिसेट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये केवल और केवल वाई और एक्स में दोनों में एक साथ बड़ा हो लेकिन जेड में ना हो, तो मैं क्या दबाऊंगा, स्केल दबाऊंगा और शिफ्ट जेड दबाऊंगा। शिफ्ट जेड दबाते ही क्या होगा आप देख सकते हो, ये केवल जेड एक्सिस में बड़ा नहीं हो रहा, बाकी सारी एक्सिस में बड़ा हो रहा है। इसका यूज केस आप समझ सकते हो कैसे ये काम करता है। ओके गाइस, तो ये हो चुका है हमारे ये सारे टूल का एक इंट्रोडक्शन, इनके कैसे यूज हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के लिए। ओके गाइस, तो अभी हमने यहाँ पर इन टूल्स की मदद से हमारा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन सीख लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे किया जाता है और कैसे काम किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला होता है सेलेक्ट बॉक्स टूल। इससे आप जो भी, मतलब अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो आप अपने व्यू पोर्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है उनको इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन होता है हमारा कर्सर। अब इसका यूज केस क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे सीन में ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, उसके वेरियस एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपको डिलीट करने के लिए क्या करना है, नॉर्मली अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही अपनी जो कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ऐड दिख रहा होगा, उसको जैसे ही दबा के आप यहाँ पर जो भी चीज ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैश के बारे में बात करेंगे। मैश होते हैं हमारे 3D ऑब्जेक्ट या सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्यूब ऐड करके दिखाता हूँ। क्यूब कहाँ पे ऐड हुआ, जहाँ पर कर्सर था। कर्सर की देखो पोजीशन बदल करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने पोजीशन बदली। अब मैं ऐड करता हूँ सपोज के लिए एक पेयर। इस पेयर देखो कहाँ पर ऐड हुआ है, अपने कर्सर के ऊपर ऐड हुआ है, यहाँ पर भी वो कर्सर था। तो ये हो गए ऑब्जेक्ट ऐड करने के दो तरीके, और ये याद रखना जहाँ पर भी कर्सर होगा वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट ऐड होता है। दूसरा तरीका होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऐड करने का शॉर्टकट जो होता है वो होता है शिफ्ट ए। शिफ्ट ए जैसे ही आप दबाते हो व्यू पोर्ट के अंदर के आकर के यहाँ पर आपके पास सेम वही ऐड वाला ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर से आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट ऐड करने के तीन चार जो भी बेसिक तरीके थे वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक बार इन सबको मैं डिलीट करना चाहूंगा और अब बताना चाहूंगा थोड़े से कर्सर के ऑप्शंस के बारे में क्या होते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कर्सर टूल सेलेक्ट कर लिया है। इसको आप इस तरीके से तो मूव कर ही सकते हो। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हमारे यूज होने वाला है वो होता है हमारा शिफ्ट और एस। एक सेकंड, यहाँ पर ये वाला टूल मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट एस में यहाँ पर दबा के रखूंगा। ये देख मैंने क्या किया, शिफ्ट दबाया और एस थोड़ी सी देर दबा के रखा, दबा के छोड़ दिया उसको। जैसे ही यहाँ पर मैं दबाता हूँ शिफ्ट एस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक एक करके पढ़ते हैं, उसको बताता हूँ मैं क्या क्या सारे ऑप्शन है। जो जो ऑप्शन अभी आपके यूज नहीं आएंगे वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब यूज आएंगे हर चीज आपको बता दी जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। जैसे ही आप इसको दबाओगे यहाँ पर से आपको नाम से भी पता पड़ रहा है जो कर्सर है हमारा कहाँ पर चल जाएगा, वर्ल्ड ओरिजिन पे। जैसे मैंने इसको दबाया वो कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन पे चले
चल गया। अब वर्ल्ड ओरिजिन क्या होता है, हमारा जो ये पूरे वर्ल्ड का जो सेंटर पॉइंट है, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जहाँ पर भी तीनों एक साथ पॉइंट मीट करती है उसको बोलते हैं हम हमारा वर्ल्ड ओरिजिन। तो यहाँ पर ये कर्सर जा चुका है। शिफ्ट दबा के वापस से एस दबाऊंगा, उसके बाद हमारा होता है एक ऑप्शन कर्सर टू सिलेक्टेड। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ऐड करके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करा, मान लो क्यूब, और इसको मैं मूव कर देता हूँ सपोज एक्स एक्सिस पे कहीं यहाँ पर। अभी हमारा आप देख सकते हो इस वर्ल्ड के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है अभी मेरा सिलेक्टेड है। ओके, अब जैसे ही मैं शिफ्ट एस दबाता हूँ, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन था कर्सर टू सिलेक्टेड, इससे क्या होगा, जो हमारा कर्सर होगा, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, ये वाला कर्सर, ये हमारे इस सिलेक्शन के जो सेंटर आपको दिख रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री होती है, वहां पर ये चल जाएगा। जैसे मैं इसको दबाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर ये कर्सर वहां पर जा चुका है। अब उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, मैं इसको वापस से कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे लेकर आऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड में वो इस कर्सर के ऊपर आ जाए। वो कैसे कर सकते हैं हम, सिंपली वही आपको ऑप्शन दबाना है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को अपने कर्सर के ऊपर लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये वाला ऑप्शन दबा दूंगा, सिलेक्शन टू कर्सर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो रखा है वो हमारे कर्सर पर आ जाए। इसको दबाते ही आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कर्सर पर आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये ऑप्शन अभी इस कर्सर के लिए काफी है। जो जो भी मैंने आपको सिखाया बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके हैं सारे, बाकी सारे ऑप्शन हम आगे सीरीज में चलते चलते सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो होने वाला है बेसिक मॉडलिंग टूल। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपने एडिट मोड को, कि एडिट मोड क्या होता है, उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर अभी आप यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, ये हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पे इसकी जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो हम यहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑप्शन एडिट मोड, इसको हम यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक अलग ही इंटरफेस आ गया, मतलब सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टूल्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। वापस से आपको यहाँ पर जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पर से आपको क्लिक करना है और सिंपल एड दबा देना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अब यहाँ आने के 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ पर सिंपल क्लिक करके आ सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर आपका शॉर्टकट, जो कि होता है टैब। टैब दबाते ही आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो वो एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर डिफॉल्ट बीच में सेलेक्ट कर लेता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है यहाँ पर मॉडलिंग वाला। मॉडलिंग और एडिट मोड एकदम सेम है। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे लेआउट से मैं मॉडलिंग में स्विच करता हूँ, वो ऑटोमेटिक एडिट मोड में चल जाता है। तो तीनों एकदम सेम चीज है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। मैं नॉर्मली सबसे ज्यादा क्या यूज करता हूँ, टैब। एक बटन में पूरा एडिट मोड के अंदर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, पहले इस सबको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी सिलेक्टेड था, और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर लेते हैं। आपको बहुत सारी चीज दिख रखी होगी यहाँ पर। सबसे पहले तो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारा होता है वर्टेक्स मोड। यहाँ पर आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी ये आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये इन सबको हम बोलते हैं वर्टेक्स, या फिर आप इनको पॉइंट्स कहना चाहो तो पॉइंट भी कह सकते हो। सेकंड चीज हमारी होती है एजेस। एजेस भी आपको समझ में आ रही होगी, ये जो लाइंस आपको दिखती है ये सारी क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट की एजेस। तीसरा हमारा होता है फेस। ये वाला आपको दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, तो ये सारे फेसेस होते हैं। ये सारी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि ये सारे ऑब्जेक्ट टूल होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हमारा वर्टेक्स क्या होता है, हमारा एज क्या होता है, हमारा फेस क्या होता है। ये सारी चीजों की ऑप्शन इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। अब बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर कर क्या क्या सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है, हम इन तीनों में से किसी भी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्केल करना, मूव करना या रोटेट करना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप कर करके देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, सिंपल वही वाले शॉर्टकट में यहाँ पर यूज करूंगा जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने नॉर्मली पॉइंट सेलेक्ट करा, जी दबाया, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पर मूव कर सकता हूँ एकदम इंडिपेंडेंटली। सिंपली यहाँ पर सिमिलरली मतलब एज को भी मैं यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एज सेलेक्ट करी और यहाँ पर जी दबा के इसको मूव करा, ये देखो केवल एज आपकी वो मूव हो रही है पूरे ऑब्जेक्ट के साथ। सेम काम मैं अपने फेस के साथ कर सकता हूँ, इस फेस को भी यहाँ पर मैं मूव कर सकता हूँ, ये फेस केवल यहाँ पे मूव हो रहा है। या फिर मैं चाहूँ तो इसको स्केल भी कर सकता हूँ फेस को, ये देखो केवल फेस स्केल हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शन आप ट्राई कर करके देख सकते हो, सारा वही सेम प्रोसीजर है हर चीज का। जो जो भी आप बनाना चाहो यहाँ पर से बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं कुछ अलग ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर ये वाले सारे वही ऑप्शन है जो आपको बताए कि ये सेलेक्ट करके आप मूव करना चाहो, रोटेट करना चाहो, स्केल करना चाहो, वो पूरा सारा एक साथ करना चाहो, वो सारे आप काम कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड सेलेक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, एक्सट्रूड केवल फेसेस पे काम करता है। तो सबसे पहले अपना फेस मोड सेलेक्ट कर लो और अपने जिस भी फेस को आपने सेलेक्ट किया, सपोज मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और एक बार इनको बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सट्रूड काम क्या करता है। जैसे ही मैं आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा, आपको यहाँ पर एक प्लस आइकन दिखाई दे रहा है। इसको सिंपली क्लिक करके आप अगर ड्रैग करोगे तो ये देखो ये काम होता है हमारा एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड मतलब क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड करना एकदम फेस के अलावा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक
फेस ऐड करा है। एक और फेस सेलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जैसे इस फेस को सेलेक्ट करा, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। इस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये काम आप अपने स्केल टूल से नहीं कर सकते हो, आपको भी पता होगा। मैं हर डायरेक्शन में यहाँ पर जो भी फेस को सेलेक्ट करता हूँ उसको एक्स्ट्रा ज्योमेट्री में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा एक्सट्रूड टूल का काम। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टूल आता है। मैं इस वाले फेस को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आता है इंसर्ट। इंसर्ट करते ही आपके पास एक व्हाइट सर्कल दिख जाएगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो इस तरीके से हमारी ज्योमेट्री ऐड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं बाहर की तरफ करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अंदर की तरफ करोगे तो इस तरीके से आप ज्योमेट्री ऐड कर सकते हो। इसको और भी ऐड कर सकते हो। अब इन दोनों के शॉर्टकट्स भी है, वो शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मान लो मैंने कुछ भी टूल सेलेक्ट नहीं कर रखा है, यहाँ पर देखो कोई सा भी सेलेक्ट नहीं कर रखा, सिंपल अपने सेलेक्ट बॉक्स मोड में हूँ। यहाँ पर मैंने इस फेस को सेलेक्ट करा। अब इस जो टूल होता है मतलब एक्सट्रूड का, उसका शॉर्टकट होता है ई। जैसे ही मैं दबाता हूँ आपको एक एक्सिस दिख जाएगी, उसी एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ये अभी एक्सट्रूड होगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये इस तरीके से मैं यहाँ पर शॉर्टकट दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको अंदर करा, अंदर भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सट्रूड दबा के ऊपर करोगे तो ऊपर ज्योमेट्री ऐड होगी, नीचे करोगे तो वो पूरा एक कंटेनर टाइप से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया एक्सट्रूड के ऑप्शन। यहाँ पर अब इंसर्ट के शॉर्टकट पे आते हैं। इंसर्ट का शॉर्टकट क्या होता है, जैसे ही मैं फेस को दबाता हूँ, इंसर्ट का शॉर्टकट होता है नॉर्मल आई। आई को जैसे ही दबा के आप छोड़ोगे तो आपके पास एक लाइन सी दिख जाएगी, उसको अगर आप अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब ये सारे आपको दो ऑप्शन की मदद से काफी बढ़िया बढ़िया ज्योमेट्रीज आप यहाँ पे बना सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक्सट्रूड करके मैं एक साथ मल्टीपल फेसेस को भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप कंट्रोल दबा के यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से सेलेक्ट होता है, मतलब एक लाइन में जितने भी फेसेस आ रहे हैं उसके और उसके बीच में वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा सेलेक्ट करने का, केवल स्पेसिफिक फेसेस सेलेक्ट करना। जैसे केवल ये करा और ये करा, वो मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ। अगर शिफ्ट दबा के मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा तो केवल वही फेसेस सेलेक्ट होंगे जिन पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। अब ये मेरे 4 फेसेस सेलेक्ट है और एक्सट्रूड मोड सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये देखो कितनी बढ़िया हमने एक मॉडलिंग कर दी है, कुछ बिल्डिंग सी दिख रही है। ऐसे आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हो अपने हिसाब से। ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट टूल हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम होता है हमारा लूप कट। उसको सीखने से पहले मैं एक बार ऑब्जेक्ट मोड पे आऊंगा, ये सारी ज्योमेट्री को एक बार साइड मूव कर देता हूँ और एक नया क्यूब ऐड कर लेता हूँ, तब आपको इसमें बेटर समझ में आ जाएगा। अब मैं वापस जाता हूँ अपने एडिट मोड में। आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस कर सकते हो, जैसे ही मैं एडिट मोड में आया ये क्यूब सेलेक्ट करके, यहाँ पर मैं इसको तो सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर अब सेलेक्ट नहीं है। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के आप एडिट मोड के अंदर आओगे, बाकी सारे जितने भी आप चीजें देख सकते हो अपने सीन के अंदर, वो सारी आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, उन पे काम नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि मतलब गलती से भी आप इसको सेलेक्ट ना कर लो उस वाले को। ओके, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और आपको सिखाने वाला था मैं आपका ये लूप कट टूल। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले नॉर्मल इस पे सीखते हैं। अभी अगर आप देखोगे, जैसे ही मैं इस क्यूब के ऊपर अपने कर्सर को ले जाता हूँ माउस के, तो यहाँ पर एक येलो कलर की लाइन दिख रही है। ये लाइन क्या बताती है कि आपका जो एक लूप है वो कहाँ पर ऐड होगा, मतलब ऐसी लाइन सी ऐड हो जाएगी पूरी। वो करके आपको बताऊंगा, समझ में आएगा। अगर मैं इस वाली एज की तरफ ले जाता हूँ, इस एज के पास ले जाता हूँ तो लाइन ऐसे ऐड होगी। अगर मैं इस वाली एज की तरफ ले जाता हूँ तो लाइन ऐसे ऐड होगी। तो क्या करना है आपको, इस एज को ऐड करने के लिए नॉर्मली सिंपल क्लिक कर देना है, वहां पर वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने इसको ऐड करा और मैं और कुछ भी दबा नहीं रहा हूँ, ये अभी यहाँ पर पूरी लाइन सेलेक्टेड है। नीचे आप ऑप्शन देखोगे, आपको दिखता हुआ कि एक लूप कट एंड स्लाइड नाम से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, सब पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, वो होने वाला है हमारा नंबर ऑफ कट। जैसे ही आप इसको अपने माउस के बटन से दबा के ड्रैग करोगे तो वो नंबर कम ज्यादा होना चालू होता है। सिमिलरली आप सेम टाइम पे क्यूब पे भी देख सकते हो कि वो जो एजेस हमने बनाई थी वो इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा यही है और यही हम ज्यादातर यूज करने वाले हैं। बाकी सारे ऑप्शंस का कभी यूज पड़ेगा तो सब कुछ आपको बता दूंगा, फिलहाल के लिए यही हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा इसके और फीचर्स को देखते हैं हम। शॉर्टकट वाला फीचर जो कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर डिसेलेक्ट हो गया। हाँ, अब आ जाते हैं हम हमारे शॉर्टकट के ऊपर। शॉर्टकट बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारा इस केस के अंदर। यहाँ पर आपको दबा के मैनुअली यहाँ पर आपको उस बटन पे जाके करना पड़ा, लेकिन शॉर्टकट में ऐसा नहीं होता। सिंपली अपने क्यूब पर आऊंगा, कंट्रोल आर दबा दो। कंट्रोल आर दबाते ही आपका जो वो लूप कट वाला मोड है वो एक्टिवेट हो चुका है, दिख नहीं रहा होगा। जैसे ही मैं आपके एजेस के पास ले जाता हूँ तब भी वो आपको दिखता है। अगर आप बीच में रहोगे तो आपको नहीं दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ
पर आओगे वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे ही बिना क्लिक करे माउस व्हील को स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो आपकी एजेस ऐड होना चालू हो गई है। ये नॉर्मल उस वाले फीचर में नहीं होता है, ये केवल शॉर्टकट से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी एजेस ऐड होना चालू हो गई है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करके रखोगे, क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है, अभी क्लिक करके रख रखा है लेफ्ट साइड में विंडो पे आप देख रहे हो। अब इसको आप यहाँ पर इसी टाइम पे सेम टाइम पे आप यहाँ पर देख सकते हो मूव भी कर सकते हो, और जब आपको लगे कि भाई हाँ मेरे को यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, जहाँ भी रखना है वहां पर जाके छोड़ दो। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो यहाँ पर ये सेट हो चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पर रूबिक्स क्यूब भी बना सकते हो। उसमें आप देखते हो कि 9x9 का वो जो होता है बॉक्सेस होते हैं। इसके बाद आ जाए हमारे अगले टूल की तरफ, उसके लिए भी मैं एक नया जो है ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहूंगा। इसको वहाँ पर वाई एक्सिस पे मूव कर देते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं अपने क्यूब को। वापिस आ जाते हैं अपने एडिट मोड के अंदर और यहाँ पर अब सीखते हैं अगले टूल की तरफ। अभी आपने देखा इस लूप कट की मदद से तो हम अपनी स्ट्रेट एजेस ऐड कर पा रहे थे। मान लो आपको यूं ऐसे एज ऐड करनी है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब आता है हमारा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो कि होता है नाइफ टूल। यहाँ पर जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे और आपके माउस जो है एक नाइफ के अंदर बदल जाएगा। अब इसको ये यूज कैसे करते हैं आप यहाँ पर देखोगे। मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक जो है एक एज ऐड हो जाए ताकि मैं उससे कुछ भी मैनिपुलेशन कर पाऊँ। मैं यहाँ पर एक सिंपली माउस को क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मैंने और कहीं पे भी क्लिक नहीं करा तो इस तरीके से एक येलो लाइन दिख रही है आपको कि कहाँ पे आपका नया एज ऐड होगा। जैसे ही आप यहाँ पर जाके यहाँ पर आप देखो उसी पॉइंट पे ऑटोमेटिक स्नैप हो गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वहां पर वो जो है पॉइंट दूसरा भी ऐड हो चुका है और ये वाली लाइन तो ऐड हो चुकी है, लेकिन हमारा ये अभी जो है जो नाइफ है अभी यहाँ से अपने हाथ से गया नहीं है। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कुछ भी कर लो ये हटेगा नहीं, लेकिन इसको हटाने के लिए आपको एंटर दबाना पड़ेगा तभी आपका काम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही नाइस एज हमारी लग चुकी है। अब सपोज आपको एक साथ 3-4 चीजें और ऐड करनी थी, वो कैसे करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर नाइफ को क्लिक करूंगा, दूसरा यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ सपोज, तीसरा भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तीसरा मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, चौथा यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ये पांचवा छठा, ऐसे जितने भी आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये अभी भी जा नहीं रहा है। एक और तरीका है इससे छुटकारा पाने का, यहाँ पर आप अपने माउस पे राइट क्लिक कर सकते हो, लेकिन ये टूल अभी भी एक्टिव है, आपका ये गया नहीं है और ये एजेस अभी फिक्स हुई नहीं है। इनको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एंटर दबाना पड़ेगा। सपोज ये अभी आने कर चुका हूँ यहाँ पर ये वाला काम, मैं और एजेस ऐड करना चाहता हूँ, सेम टाइम पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ये मैंने और एजेस ऐड कर दी और यहाँ पर ये राइट क्लिक कर दिया तो ये 2 पार्ट्स हमने बना लिए। एक और मैं बना लेता हूँ सिलेक्शन, यहाँ पर इस तरीके से बना लिया। अब ये 3-4 सिलेक्शन हो चुके हैं। अभी आप कुछ भी टूल सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे यहाँ से नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको लास्ट में आके एंटर दबाना पड़ेगा। तो आपके जितने भी गलती से हो गया मेरे पास, ओके हाँ, तो यहाँ पर ये सारे जो है हमने देख सकते हो किस तरीके से हमने ज्योमेट्री को यहाँ पर मैनिपुलेट किया है। अब इन्हें जैसे आप सपोज ये वाला जो मैं फेस है ये वाला मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक गलती से रोटेट दब गया मेरा, इसको मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो एक्सट्रूड कर सकता हूँ इसको, और इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। इसको यहाँ पर मैं एक्सट्रूड करना चाहूँ इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इसको अंदर इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखो इस तरीके से, ये माउस मैंने थोड़ा ज्यादा पास रख लिया था। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, वो ध्यान रखना है। जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल देखा, जैसे ही मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, मान लो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट करने से पहले अपने माउस को थोड़ा सा दूर कर लो ताकि करते टाइम आपके पास फुल माउस की मूवमेंट के लिए जगह रहे। अगर आप नहीं करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, मैं आई दबाता हूँ यहाँ, अब देख सकते हो आपके पास माउस मूवमेंट के लिए काफी कम जगह बची पहले के मुताबिक। हालांकि ये ठीक है, बट अगर मैं बहुत पास ले जाता हूँ, अब अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो एक पॉइंट से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो दूसरी तरफ माउस अपना चल जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर अपने ध्यान रखना। ऑलराइट गाइस, तो बढ़ते हैं हमारे अगले टूल की तरफ जिसका नाम होने वाला है हमारा बेवल टूल। उसके लिए भी मैं अलग ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहूंगा, इसको मूव कर देता हूँ एक्स एक्सिस पे इधर और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एक अपना नया ऑब्जेक्ट जिसका नाम होता है हमारा क्यूब। वापिस से जाऊंगा एडिट मोड के अंदर। अब बेवल टूल जिस तरीके से एक्सट्रूड हमारा फेसेस पे होता है, इंसर्ट भी हमारा फेसेस पे होता है, बेवल टूल के लिए हमें कोई ना कोई एज चाहिए होता है। बेवल का मतलब क्या होता है, एज को स्मूथ करना। समझ में नहीं आया होगा आपको, यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। ये वाला हमारा टूल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेवल टूल, शॉर्टकट होता है कंट्रोल भी। दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैनुअल वे से चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसको दबाया, जैसे ही आपने दबाया और जो भी एज आपकी सिलेक्टेड है उसके बाद आपके पास वही सिंपल अपना ऑप्शन आ जाएगा। इसको दबा के आप जैसे ही बाहर की तरफ ड्रैग करोगे आप देख सकते हो आपकी एज स्मूथ होना चालू हो गई है। यहाँ पर ये इतनी हो गई, मान लो मैं माउस को छोड़ देता हूँ, सेम आपके नाइफ टूल की तरह जो लूप कट आपका टूल था उसकी तरह आपके यहाँ पर एक बेवल का ऑप्शन आ चुका है। अब इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो। सेगमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा और एक विड्थ का ऑप्शन दिख रहा होगा। विड्थ से आप समझ ही रहोगे क्योंकि इससे जो मैंने बेवल बनाया है स्मूथनेस की है उसकी लेंथ कितनी होने वाली है। यहाँ पर इसको बड़ा करके या छोटा करके आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है, विड्थ का मतलब। यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है सेगमेंट्स का। सेगमेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करोगे आप देख सकते हो हमारे जितने जैसे जैसे मैं नंबर को बढ़ाता जा रहा हूँ उतने ही हमारे
हमारी स्मूथनेस बढ़ती जा रही है उतनी ही हमारी एजेस ऐड होती जा रही है। इसके बाद हमारा इन सब के अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है वो आता है हमारा प्रोफाइल टाइप। प्रोफाइल टाइप पे आप जैसे ही दबाते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला होता है सुपर एक्लिप्स और कस्टम। अभी सुपर एक्लिप्स पे टेस्ट ये सेलेक्टेड है। कस्टम दबाते ही आपके पास आप देखोगे कि यहाँ पर एक नीचे एक ग्राफ टाइप का आ जाएगा। इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोफाइल टाइप समझाने के लिए प्रीसेट्स आपको मैं दिखा देता हूँ। प्रोफाइल टाइप मतलब होता क्या है। जैसे ही मैं सुपर एक्लिप्स पे था ये थोड़ा सा राउंड था। कस्टम दबाते ही यहाँ पर ये फ्लैट हो गया, जो कि आपको यहाँ पे ग्राफ भी इंडिकेट कर रहा है। प्रीसेट पे जाओगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो किस डिजाइन का आपको यहाँ पे स्मूथनेस चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, टेस्ट कर करके देखो। सपोर्ट लूप्स अगर मैं दबाता हूँ तो इस तरीके से स्मूथ हो गया। यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से ये काम किया है। उसके बाद आता है हमारा ये वाला जो भी ऑप्शन है, क्या नाम है इसका, कॉर्निश मॉडलिंग। यहाँ पर जो एंशिएंट टाइम में पिलर्स होते थे उनकी टाइप की मॉडलिंग यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद हमारा आता है क्राउन मॉडलिंग। यहाँ पर ये भी किसी टाइप का एक प्रीसेट है। इस टाइप की एक डिजाइन आप बना सकते हो सिंपल एक क्लिक के में। और यहाँ पर आता है सबसे यूजफुल टूल हमारा स्टेयर। एक क्लिक में आपने बेवल टूल से यहाँ पर स्टेयर्स बना दिए। यहाँ पर ये काम कर चुका है। अब आप चाहते हो कुछ अपने 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 मनपसंद कोई भी डिजाइन बनाना, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने ये जो पॉइंट था इसको क्लिक करके ड्रैग करा। मैं इसको भी यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ और अपने से कोई भी डिजाइन यहाँ पे बना सकता हूँ। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब स्मूथ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर अपने नंबर ऑफ सेगमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर ये और स्मूथ होता चला जाएगा। यहाँ पर हमारा इतना काम ही हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है आपको और कुछ मॉडिफिकेशन सिखाने के लिए। यहाँ पर हमारे इतने टूल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे अगले टूल की तरफ जिसका नाम है पॉलीबिल्ड। वेरी सिंपल टूल। सिंपली आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आप और कोई पॉइंट सेलेक्ट करना चाहो, जैसे ही आप अपने मतलब माउस को किसी भी पॉइंट के पास ले जाते हो वो अपने आप सेलेक्ट होना चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया टूल है। इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, देखो। जैसे ही मैं अपने माउस को यहाँ पर ले गया, यहाँ पर ब्लू डॉट सा हो गया। सिंपली इसको क्लिक करके ड्रैग करो, यहाँ पर ले जाओ, इसको क्लिक करके ड्रैग करो, इसको क्लिक करके ड्रैग करो, इसको क्लिक करके या इसको क्लिक करके। तो इस तरीके से आप फास्टली अपनी ज्योमेट्री को मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसी काम का एक और तरीका था, ये बस एक शॉर्टकट की तरह यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। मैंने आपको सिखाया भी था। इसमें एडिट मोड में आके आप नॉर्मल ये मूव काम कर सकते थे, बस उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। मतलब एक चीज को सिलेक्ट करना फिर उसके बाद मूव करना। यहाँ पर उसी का एक बेसिकली शॉर्टकट टाइप अपने इन्होंने यहाँ पर ये फीचर दिया हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो बढ़ते हैं हमारे अगले टूल की तरफ जो होने वाला है यहाँ पर एज स्लाइड टूल। सबसे पहले एज स्लाइड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आके देखते हैं इससे क्या होता है। एज स्लाइड से आप क्या समझ रहे हो, एज को स्लाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली एज मोड यहाँ पर सिलेक्टेड है पहला। यहाँ पर इसको जैसे ही सिलेक्ट करते हो आपके पास वही येलो ऑप्शन आ जाता है। इससे आप क्या कर सकते हो, एज को स्लाइड कर सकते हो अपनी एक्सिस के अलोंग। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप ये मूव टूल से करना चाहो तो मतलब थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन इससे सिंपल एक क्लिक में यहाँ पर आपके हो जाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये एज स्लाइड हो रही है। रैंडमली कहीं पर भी नहीं हो रही, उसी एक्सिस के अलोंग हो रही है जिस साइड इसको होना चाहिए। यहाँ पर ये वाली सिलेक्ट करके देखता हूँ और यहाँ पर आप ये देख सकते हो किस तरीके से स्लाइड हो रही है। आप अगर आप खुद के देखोगे अपने सिस्टम में करके तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो भी मैं यहाँ पर चीजें प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ, करवाता जा रहा हूँ, उनको एक बार अपने सिस्टम पर भी ट्राई करके यहाँ पर आप देख सकते हो, ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। उसके बाद आता है हमारा श्रिंक और फ्लैटन टूल। श्रिंक और फ्लैटन टूल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करता होगा, करके मैं आपको बता देता हूँ। श्रिंक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दबाना। फ्लैटन करना मतलब होता है इसको और बड़ा करना। वही यहाँ पर इस टूल का काम है। मेरी एज सेलेक्टेड है। यहाँ पर मैं इसको अगर देखो अंदर की तरफ मतलब नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो वो जो एज है वो श्रिंक हो रही है, मतलब छोटी हो रही है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो श्रिंक जो एज है वो हमारी मोटी होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है, मतलब फैट होती जा रही है। सेम काम हमारे यहाँ पर फेसेस के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फेस सेलेक्ट करा, यहाँ पे देख सकते हो आप अपनी एक्सिस के अलोंग ये यहाँ पर फैट हो गया, यहाँ पर ये श्रिंक हो गया। अब इसका एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको करके करोगे तो सिंपल ये मूव टूल की तरह काम करेगा। बट अगर आप 4 पॉइंट्स को एक साथ सेलेक्ट करते हो, मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। शिफ्ट दबा के यहाँ पर 4 पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करा तो ये अपना पूरा फेस सेलेक्ट हो गया है, लेकिन है अभी भी एज पॉइंट सिलेक्शन मोड पे ही। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर ये देखो पूरा फेस जो है वो एक साथ छोटा बड़ा यहाँ पर ऐसे हो रहा है। और भी अगर आपके दिमाग में कोई खुराफात आ रहा हो, सब कुछ ट्राई करके देखो, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा किस तरीके से आप ज्योमेट्रीज को बना सकते हो। अगला टूल ऑन द लिस्ट हमारा आता है शेयर का। शेयर भी ऑलमोस्ट लगभग एज स्लाइड जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। यहाँ पर एज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मेरे पास आ चुके हैं। अभी 3 एज सेलेक्ट हो गई है। सबसे पहले एक एज सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ क्या काम होता है। आपके पास एक तो व्हाइट बॉक्स दिख रहा होगा, सबसे पहले इसको आप करके देखोगे तो ये पूरा यूनिवर्सली आपका जो एज है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में इक्वली इस तरीके
तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है अपना रिप रीजन वाला, जो आता है वो सेलेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कल आ रहा होगा, क्योंकि वो नीचे वाला सेलेक्टेड है। आप रिप रीजन से मतलब क्या समझ सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट करा, अब अगर आप इसको इस डायरेक्शन में ले जाते हो तो ये देखो ज्योमेट्री को मतलब खोल के रख देता है, एकदम फाड़ के रख देता है। तो ये काम इसका होता है। अब मैं एच सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको डब्बे को खोलना, ये लो डब्बा खुल गया। मैं चाहता हूँ इसको, अब मैं चाहता हूँ ये वाली नहीं खुले, ऊपर खुले, तो मेरे को इसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ यहाँ पर ले जाना है। तो इस तरीके से आप ये अनबॉक्सिंग कर सकते हो पूरी चीजों की, ये यहाँ पर ये काम होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी पहले से ही खुला हुआ है। अगर मैं इस पे करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ही नहीं होगा। कैन नॉट रिप नॉन मैनिफोल्ड वर्टिसेस और एजेस। रिप का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फोल्डेड है उसको खोलना। यहाँ पर ये ऑलरेडी खुला हुआ है तो उसको और कैसे खोलोगे, तो ये काम आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारे हमारे टूल का एक बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। एक स्पिन टूल रह रहा है, वो वाला मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज अभी हम नहीं करने वाले हैं, इसको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले स्पिन टूल के बारे में हम देखते हैं कि स्पिन टूल कैसे काम करता है। ओके, तो स्पिन टूल का यूज सिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहूंगा, जो कि एक क्यूब। चलते हैं सीधा एडिट मोड के अंदर, और यहाँ पर मेरा स्पिन टूल सिलेक्ट है। सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, एक मॉडिफिकेशन इसके अंदर क्यूब के अंदर करना चाहूंगा, तभी आपको बेटर समझ में आएगा कि वहाँ पर वो टूल है क्या। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक एज को थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से स्लाइड कर लेता हूँ। अब इससे आपको बेटर समझ में आइडिया लग जाएगा कि स्पिन टूल है क्या। यहाँ पर जाता हूँ मैं सिंपली स्पिन टूल के अंदर, और यहाँ पर आप तीन ऑप्शन देख सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। इनके अलोंग ये स्पिन होने वाला है, वो वाली यहाँ पर ये एक्सिस है। सबसे पहले वाई के अलोंग मैं आपको दिखा देता हूँ। सिमिलरली काम आपका जो है दूसरी एक्सिस के अलोंग भी हो जाएगा। तो एक और काम करता हूँ मैं, इस वाली जो एज है इसको भी अंदर की तरफ स्लाइड कर लेते हैं, ताकि दोनों एक साथ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हो चुका है हमारा इतना काम। सबसे पहले आपको चलो एक्स एक्सिस में दिखा देते हैं, जेड एक्सिस में दिखा देते हैं कैसे काम होता है। इसके लिए आपको कोई भी फेस सेलेक्ट करना है। मान लो मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट करा। अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये ज्योमेट्री रोटेट हो रही है। अब आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये क्या हुआ है, मतलब वो जो फेस था उसकी कॉपीज बनती चली गई, कॉपीज बनती चली गई, और एक पैटर्न की तरह वो बाहर निकल के आया है। बट अभी बाहर निकल के आया नहीं है, वो अंदर ही घुसा हुआ है। उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास ये जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ये ग्रीन वाला ऑप्शन, इसको थोड़ा सा बाहर लाया जाए। ये देखिए, अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पर ये ग्रीन एक्सिस, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी आप जितना मॉडिफाई करना चाहो उसको कर सकते हो। एक बार आपने ये फेस डिसेलेक्ट कर दिया, फिर आप ये सारे मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ये देख सकते हो आप, नंबर ऑफ ये इटरेशन इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेडियम काइंड ऑफ थिंग बना दी है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर ये काम मैंने कर दिया है, देख सकते हो आप कितना यूजफुल टूल है ये। अब आते हैं वाई एक्सिस पे, एक और आपको एग्जाम्पल करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पर अब की बार ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, और वाई ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो पूरी ज्योमेट्री ब्रोक हो जाएगी हमारी। और सेम वही काम मैं आप करके दिखाता हूँ। इस तरीके से मेरे को किसी भी डायरेक्शन में जिसमें मैं घुमाना चाहूँ वो घुमा सकता हूँ। एक बार इस वाले डायरेक्शन में घुमा देते हैं, और अब इस एक्सिस को यहाँ पर बाहर निकाल के ले जाते हैं। इन रोटेट वाले टूल से भी आप देख सकते हो क्या होता है, ये इस तरीके से रोटेट होने वाला है। इस एक्सिस पे रोटेट करोगे तो इस पे हो जाएगी, और बहुत ही अजीब अजीब टाइप की ज्योमेट्रीज आप यहाँ पे बना सकते हो। मतलब किसी को समझ में ही नहीं आया भाई क्या चीज बनाई दी है, तो वो काम यहाँ पे आप स्पिन टूल से कर सकते हो। अपने हिसाब से ट्राई करके देखना आप क्या बना सकते हो, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जितना काम हमारा ये सारे टूल्स का अभी हमारा कवर हो चुका है। अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट मोड। तो गाइस अब हम सीखने वाले हैं कुछ मॉडिफायर्स के बारे में। बेसिक मॉडिफायर्स हम सीखेंगे। सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर दूंगा, सारी चीजें डिलीट कर दूंगा। बस एक चीज मैं आपको रखना चाहूंगा यहाँ पर समझाने के लिए कि फायदा क्या है क्या नहीं है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसको भी रख देता हूँ और चलते हैं मॉडिफायर्स की तरफ। ओके, इस ऑब्जेक्ट पे अभी हम बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको कुछ मॉडिफायर समझा देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा मॉडिफायर और एडिट मोड का अलग अलग अपना क्या बेनिफिट है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा, जैसे कि सबसे बेस्ट चीज यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं एक आइकोस्फेयर ऐड करना चाहूंगा। अभी यहाँ पर ये सिलेक्टेड है। अब जैसे ही आप ये देखते हो तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने का एक बहुत ही प्रोसीजरल तरीका होता है। प्रोसीजरल आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएगा क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेंच आइकन आपको यहाँ पर बना हुआ होगा, वो होता है मॉडिफायर्स आइकन। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट होना चाहिए, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे उस पर वो मॉडिफायर ऐड होगा। जैसे ही मैं ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक सर्च बार आ जाता है। नहीं तो आप यहाँ पर से अलग अलग टाइप के मॉडिफायर देख सकते हो, कितने टाइप के मॉडिफायर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। बट अभी हम यहाँ पे सिंपली सर्च करने वाले हैं। सबसे जो हमारा पहला मॉडिफायर होने वाला है वो होता है सब डिवीजन सब सरफेस। इतना सा आप सर्च करोगे वो आपके पास आ जाएगा। इसको सिंपली ऐड करने के लिए आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको चेंज दिखा होगा, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले सब डिवीजन सब सरफेस का मतलब समझ लो। सब डिवीजन सब सरफेस का मतलब होता है आपके ऑब्जेक्ट पे जितनी भी ज्योमेट्री थी उनको वो और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। कुल मिला के बात समझ लो, वो ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने का काम करता है। यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं, इनको जैसे ही आप इंक्रीज करोगे वो देखो
देखो लेफ्ट में आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर देखो कितने कम फेसेस थे, यहाँ पर ऐड करने पर फेसेस ऐड हो गए और इंक्रीज करने पर ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। मतलब ज्योमेट्री आप देखो कितनी स्मूथ हो चुकी है। यहाँ पर आप दो चीजें ध्यान रखना है, एक लेवल व्यू पोर्ट और एक रेंडर वाला होता है। मतलब यहाँ पर आप व्यू पोर्ट में कितना स्मूथ देखना चाहते हो वो है, और यहाँ पर ये जो रेंडर वाला टैब है ये आपकी फाइनल एनिमेशन में कितना दिखेगा वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। अब इन दोनों का अलग अलग फायदा क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो अभी तो नॉर्मल सीन है तो यहाँ पर आराम से चल रहा है, अगर बहुत हैवी सीन होता तो आपका सिस्टम लैग करने लग जाएगा, आपको काम करने में बहुत दिक्कत होगी। बट आप चाहोगे तो नहीं कहीं आपका फाइनल एनिमेशन में मतलब बॉल ऐसी दिखाई दे, आप चाहोगे कि वो डेफिनेटली ऐसी दिखाई दे। तो हम रेंडर वाले को जो है वो यहाँ पर बेसिकली जितना भी हम चाहते हैं इंक्रीज करके रखते हैं, इसको बेसिकली हम यहाँ पे कम ही करके रखते हैं ताकि यहाँ पर हम आसानी से काम कर पाए। एक मॉडिफायर आपको समझ में आया होगा, इसका फायदा क्या होता है, ये क्या काम आता है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडिफायर के लिए। उसके लिए सबसे पहले इसको मैं अपने यहाँ पर मूव करना चाहूंगा और एक नई चीज ऐड करना चाहूंगा। चीज से मेरा मतलब है यहाँ पर आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो कि है टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट देख सकते हो, इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत बढ़िया तरीके से आप बिना मॉडल किए अपने टेक्स्ट को किस तरीके से 3D बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट जो है डिफॉल्ट जो होता है प्लेन होता है। अब यहाँ पर आप इस पे मॉडिफायर ऐड करोगे, कौन सा, सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई क्या होता है, आपकी जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको 3D बनाने का काम करता है। जैसे ही मैंने ऐड करा आप देख सकते हो यहाँ पर ये पहले 2D था अभी 3D हो चुका है। विड्थ इसकी थोड़ी, थिकनेस इसकी थोड़ी सी कम है, इस थिकनेस इंक्रीज करके देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट किस तरीके से 3D ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से आप ये कर सकते हो, बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे जिस तरीके से काम आएंगे। अभी बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ मॉडिफायर्स का। यहाँ पर इसको मूव करते हैं अपने एक्स एक्सिस पे, सेम काम आप कर सकते हो। एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर प्लेन। प्लेन भी क्या होता है, 2D होता है। इस पे मैं मॉडिफायर ऐड करूंगा अपना सॉलिडिफाई। यहाँ पर ये आ चुका है। सॉलिडिफाई ऐड करके इस प्लेन को आप क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक और ये इसका यूज केस हो गया। बाकी जितने भी यूज केसेस हो सकते हैं हर मॉडिफायर के, हर चीज डिटेल में आगे जिस हिसाब से वो यूज आएगा प्रैक्टिकल, जब हमको मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा मॉडिफायर्स का कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेवल मॉडिफायर। अब यहाँ इसी टाइम के लिए मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट ऐड करके रखा था। सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं हमारी क्या आती है एडिट मोड से ये सब काम करने में। एडिट मोड में मैं जब गया था मैंने, आपने देखा यहाँ पर एज ऐड करी और सम रीजन मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, वापस से मैं एडिट मोड में जाऊंगा। एडिट मोड में जाके देखूंगा बेवल वाला कहाँ गया हमारा, ये रहा बेवल वाला। आप अब देखोगे अगर किसी भी चीज को आप कुछ भी करना चाहो, बेवल मतलब कम करना चाहो इसके कुछ भी चीजें, तो वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते। पूरा मतलब ज्योमेट्री आपकी बिगड़ के रह जाएगी। मतलब फर्दर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। एकदम देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है काम, तो ये काम आप नहीं कर सकते। कुल मिला के बात ये है, एक बार आपने एडिट मोड के अंदर कुछ भी बदलाव कर दिया, जैसे इस तरीके काम बेवल करना, स्पिन करना, उनको वापस से री एडिट हम नहीं कर सकते। मतलब एज हम कम नहीं कर सकते या फिर डिजाइन हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट मोड में आते हो, एक नई ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाहूंगा क्यूब। अब मैं यहाँ पर एक मॉडिफायर ऐड करके आपको बताता हूँ जो कि है बेवल मॉडिफायर। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर क्यूब के ऊपर आपके पास सारी एजेस जो है यहाँ पर फ्लैट हो चुकी है। फ्लैट हो चुकी है मतलब सिंपली उसी की तरह आपके यहाँ पर ये काम हो चुका है जैसे उस टाइम हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पर ये पूरा फ्लैट होता चल गया और ये क्या बन गया, यहाँ पे पिरामिड टाइप की चीज यहाँ पे बन गई। यहाँ पर से आप ये कर सकते हो, सेगमेंट्स इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पर ये कर दिया मैंने। लिमिट मेथड आपको बताऊंगा बाद में। प्रोफाइल यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वही प्रोफाइल है, यहाँ से प्रीसेट करके आप ये स्टेप्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये काम हो गया हमारा। अब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे कुछ काम करने लग जाता हूँ। सपोज इसको स्केल कर दिया, स्केल करते करते मान लो मेरे को याद है भाई इसमें तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को टैब्स पसंद नहीं आ रहे, मेरे को दूसरी वो चाहिए प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स टैब है ही, यहाँ पर इसको ओपन करो और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी आपके पास सारा ऑप्शन वो है। आप कुछ भी किसी भी टाइम पे मॉडिफाई कर सकते हो, डिफॉल्ट कर सकते हो, इसको सपोर्ट लूप कर सकते हो, स्टेप्स कर सकते हो। हर टाइम पे आप यहाँ पे जो है सेगमेंट्स इंक्रीज कर सकते हो, अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, हर चीज मतलब हर टाइम पे आपके पास मॉडिफाइबल होती है। और कितनी बढ़िया ज्योमेट्री हमने बना ली। लेकिन एक प्रॉब्लम आप यहाँ पे जो देख सकते हो, आप चाहते हो केवल इस वाले एज पे आप बेवल ऐड करना चाहते हो या केवल इस पे ऐड करना चाहते हो, इस पे ऐड करना चाहते हो, इस पे ऐड करना चाहते हो, सब पे नहीं करना चाहते, वो चीज हम देखेंगे बाद में। बिकॉज ये अभी बेसिक वाला पार्ट हमारा चल रहा है तो अभी के लिए इतना काफी है। वो वाला जो पार्ट है वो हम आगे सीरीज में कहीं ना कहीं किसी मोड पे जरूर देखने वाले हैं। फिलहाल आपको एक चीज आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाए। एक होता है यहाँ पर लिमिट मेथड, वो आप यूज कर सकते हो लेकिन वो भी ओवरऑल उस पे लगेगा। और वही जो काम मैं आपको बता रहा था कि कहाँ आपको करना है, केवल इस पे करना है, इस पे करना है, वो भी यहाँ पे इस वर्टेक्स ग्रुप से होगा लेकिन वो बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाएगा वो। तो एंगल वाला मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। एंगल अब यहाँ पर देखना क्या एक बदलाव होता है। एक सेकंड, इसको मैं जैसे इंक्रीज करता हूँ फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि उस टाइप की ज्योमेट्री अभी है नहीं। हाँ अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बदलाव हुआ। लिमिट मेथड क्या होता है, एंगल मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, अगर एंगल इस एंगल से ज्यादा होगा, मतलब इस एंगल से ज्यादा होगा तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। आप देख सकते हो बेवल यहाँ पर चढ़
चुका है। लेकिन अभी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री आप सबको पता है। 90 डिग्री से जैसे ही मैं कम करता हूँ, ये देखो 90 डिग्री से कम होते ही यहाँ पर ये जो बेवल है अप्लाई हो गया। मतलब इस ज्योमेट्री में अगर 90, अभी ये वाला मैंने सेलेक्ट करा है 91 से ऊपर जो भी एंगल होंगे वहां पर वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इस वाले सारे एंगल्स पे यहाँ पर ये अप्लाई होना चालू हो जाएगा क्योंकि वो ज्योमेट्री में अवेलेबल है। ये आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। अगर मैंने कुछ शब्द गलत बोल दिए हो ज्यादा कम वाले, तो वो आप कर करके समझ सकते हो। हर चीज आपके हाथ में, लैपटॉप आपके पास होगा, कंप्यूटर होगा, वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर करके देखो, ज्यादा आपको समझ में आएगा कौन सी चीज में क्या बता रहा हूँ। ऑलराइट, इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफायर जिसका नाम होता है मिरर मॉडिफायर। इसके बहुत ज्यादा मॉडलिंग में यूज केसेस होते हैं। एक आपको यूज केस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसी ऑब्जेक्ट पे हम मिरर मॉडिफायर ऐड करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर सिंपली आपको ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करना है और यहाँ पर मिरर पे क्लिक कर देना। मिरर यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड हो चुका है, बट अभी फिलहाल यहाँ पे कोई फर्क आया नहीं, आपको दिखा नहीं व्यू पोर्ट में कुछ होते हुए। उसका रीजन क्या है, मिरर जो आप देखते होगे, घर में भी देखते होगे, आपको एक सरफेस दी जाती है, उसके अबाउट आपका जो है रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। तो सिमिलरली हमको यहाँ पर मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जो कि हमारा एज ए मिरर एक्ट करेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इस क्यूब को किसी भी एक्सिस पे मूव कर देता हूँ। सपोज वाई एक्सिस पे मूव कर दिया और यहाँ पर एक नई चीज मैं ऐड करता हूँ जिसका नाम होता है एम्प्टी। अब एम्प्टी का काम क्या होता है ये आपको बहुत बाद में, मतलब बहुत बाद में तो नहीं, आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा। कुल मिला के ये बात समझ लो, हमारे फाइनल रेंडर में ये दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी। एम्प्टी मतलब एम्प्टी, खाली चीज है ये, कुछ भी नहीं है। अब इसका यूज केस देखना कितना बढ़िया हम सिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये देख सकते हो ये आपके ऑब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ ये जो एम्प्टी चीज है, खाली चीज है, ये हमारा एज ए मिरर एक्ट करे। तो इसको मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर एम्प्टी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये देख सकते हो ऐड हो चुका है। अभी जो हमारा मिरर सेट है वो एक्स एक्सिस पे सेट है, बट एक्स एक्सिस पे तो ये ऑलरेडी इक्वल बटा हुआ है। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो सेम ही आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको वाई एक्सिस पे सेट करता हूँ तो ये एज ए मिरर एक्ट कर रहा है, मतलब इसकी कॉपी इस दूसरी तरफ से बनाई दिखी जा रही है आपको। अब जैसे ही इसको मैं कुछ भी मॉडिफाई करता हूँ, सपोज मैं जेड एक्सिस पे स्केल करता हूँ तो ये उधर बड़ा होता जाएगा, और यहाँ पर स्केल करता हूँ मैं एक्स एक्सिस पे तो वैसे बड़ा होगा। या फिर इसके अंदर मॉडिफायर्स के अंदर भी मैं कोई बदलाव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट्स इंक्रीज कर दिए, अमाउंट इंक्रीज कर दिया, तो वो सारी चीजें आपको इस भी एक्सिस में दिखाई देगी। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा वो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे, तो वो आपको समझा देता हूँ। अब अगर मैं एक्स एक्सिस को ऑन करूँ तो आपको कोई भी फर्क नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एक्स एक्सिस पे मूव करके देखो आप, जैसे ही आप मूव करते हो देखो आपको डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। दिखा आपको? अब एक्स एक्सिस के अराउंड भी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट आपका मिररिंग करना चालू कर रहा है। तो आप देख सकते हो एक ही बार में आप कितने सारे ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। ऑलराइट भाई, बाकी मॉडिफायर बताने से पहले एक बार मैं अपने व्यू पोर्ट को पूरा क्लियर कर लेता हूँ, मतलब सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और फ्रेश स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गिच पिच वो हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक ऐड करना चाहूंगा क्यूब, अगला मॉडिफायर बताने के लिए, जो कि होने वाला है हमारा अरे मॉडिफायर। अरे मॉडिफायर मतलब अभी आपको समझाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है अरे और यहाँ पे आपका एंटर दबा देना। अरे दबा दे, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में दिख जाएगा उसका क्या काम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूब जो हमारा एक था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक्चुअल में वो बड़ा हुआ नहीं है, आप देख सकते हो वो डुप्लीकेट हुआ है। वो आपको दिखाई देगा जब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ है, मतलब ये जो क्यूब था इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे बना, इसका इस वाले का डुप्लीकेट यहाँ पे बना है, वो इसका डुप्लीकेट नहीं बना है। ये है डिफरेंस अरे में। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको इंक्रीज करूंगा। अब इनको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा काउंट, काउंट से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर से आप इंक्रीज कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। जितना भी काउंट होगा उतने नंबर ऑफ रिपीटेशन आपके बनते जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, वो अभी आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने जो मान लो क्यूब था उसका रिपीटेशन यहाँ पे बना है, अब जो यहाँ पे वाला है उसका रिपीटेशन यहाँ पे बनेगा। अभी आपको सारे सेम दिख रहे होंगे इसलिए समझ में नहीं आ रहा, बट एक चीज करके आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाए। करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लो मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट हुआ तो किस तरीके से ये रोटेट हुए हैं। यहाँ पर ये था, इस पे मान लो 30 डिग्री का रोटेशन हुआ, तो अब इस वाले पे 30 डिग्री का रोटेशन होकर यहाँ पर रिपीट होगा, इस पे 30 डिग्री रोटेट होकर यहाँ पे होगा, और इस वाले पे 30 डिग्री रोटेट होकर यहाँ पर ये रिपीट होगा। तो इस तरीके से काम होता है। सेम ये स्केल पे भी काम करता है, यहाँ पर से भी आप सारी चीजें जो है मॉडिफाई कर सकते हो। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, स्केल करके देखता हूँ। ये देखो एक्स एक्सिस पे मैंने स्केल करा, एक्स एक्सिस पे नहीं करते हैं इसको, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे स्केल करते हैं और अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या चीज हुई है। फर्स्ट स्टेप में ये क्यूब था, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा कम करा, वाई जेड पे बढ़ा दिया तो वो बढ़ गया। यहाँ पर इस वाले पे एक्स एक्सिस पे और कम हो गया, वाई जेड पे और बढ़ गया। सेम यही रिपीट होता है, यहाँ पर चला गया है। तो इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये केवल एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है, वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको किस किस एक्सिस पे चाहिए। यहाँ पर मैं अगर वाई एक्सिस भी कर देता हूँ, ये देखो एक्स और वाई में मिक्स हो रहा है, एक्स और वाई में यहाँ पर ये मिक्स काम कर रहे हैं। अगर अब मैं जेड को भी यहाँ पर कर देता हूँ तो ये एक्स वाई जेड में तीनों में एक साथ अप्लाई हो रहा है और वहां पर रिपीटेशन यहाँ पर ये हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे रोटेशन भी कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे से कंट्रोल भी कर सकते हो, मतलब व्यू पोर्ट से भी कंट्रोल हो जाती है, यहाँ से भी कंट्रोल हो जाती है। ये सारा
हमारा काम अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ, जिसका नाम होने वाला है हमारा बूलियन मॉडिफायर। ये सब एक काम करता हूँ, नॉर्मली इसको डिलीट कर देता हूँ अरे मॉडिफायर। अगला मॉडिफायर है बूलियन मॉडिफायर। उसके लिए मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट ऐड करके पहले बता देता हूँ। शिफ्ट ए करके सपोज अब की बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेयर ऐड कर लेता हूँ और इसको मूव कर देते हैं, एक्स नहीं वाई एक्सिस में मूव कर देते हैं। ओके, अब इस वाले पे मैं एक मॉडिफायर ऐड करना चाहूंगा जिसका नाम है बूलियन। ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडिफायर है, इससे आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पे बना सकते हो। ऐड करते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले तो 3 ऑप्शन दिखेंगे, तीनों पे आऊंगा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जिस पे हम वर्क करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये वाला ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप यहाँ पे ग्रैब करके इस ऑब्जेक्ट के पास ले जाके मूव करते हो, मैं मूव करके दिखाता हूँ वाई एक्सिस के अंदर। अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को मैं हाइड करता हूँ, हाइड कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आई वाला, इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ ये हाइड हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या काम हुआ है, इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट जितना एक गड्ढा बन चुका है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था। अब इस पेयर को वापस से व्यू करते हैं तो वो दिखाई नहीं देगा, गायब करते हैं तो वो पूरा गड्ढा यहाँ पर इसके अंदर छप गया है। अगर आप ये मैनुअली बनाने जाओगे तो आपसे ना तो ये बनेगा, और बनेगा तो बहुत मुश्किल से बनने वाला है। ये ऐसी शेप आप बनाते हो, तो ये होता है बूलियन का काम। बूलियन के और ऑप्शंस पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसको तो मैं गायब भी कर देता हूँ। इसका शॉर्टकट होता है एच। एच जैसे ही आप दबाओगे, ये एक बार इसको सिलेक्ट कर लिया, एच दबाओगे तो हाइड अनहाइड हो जाता है। ओके, तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे और ऑप्शंस पे देख लेते हैं। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, उस क्यूब का पार्ट और स्पेयर का वो पार्ट जो दोनों एक जगह पर है वो केवल यहाँ पर रह जाएगा। जैसे कि ये वाला क्यूब का पार्ट और स्पेयर का ये वाला पार्ट दोनों एक साथ इंटरसेक्टेड थे, मतलब मिले हुए थे, तो वो केवल वही पार्ट हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यूनियन में आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, बट डिफरेंस है अगर आप इसके अंदर जाके देखोगे। अंदर जाके देखोगे तो अंदर वो जो स्पेयर था वो अंदर से गायब हो चुका है, मतलब यूनियन हो चुका है, ऐड हो चुके हैं दोनों। स्पेयर का वो पार्ट जो मिला हुआ नहीं था और क्यूब का वो पार्ट जो इससे नहीं मिला हुआ था, मतलब वो दोनों ऐड हो चुके हैं। अब ये बोलने में बहुत हार्ड लग सकता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आप फिजिकली स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्या चीज हो रही है और आराम से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसके बाद अब मान लो मैं इसको परमानेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये डिफरेंस वाला, बट मैं नहीं चाहता यार ये बार बार हाइड करो, ये स्फीयर मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा है, मेरे को पसंद नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, एक अप्लाई का ऑप्शन होता है। जैसे ही मैं अप्लाई दबाऊंगा, अब इस स्फीयर से आपको कोई मतलब नहीं है, इसको चाहे आप कहीं पे भी मूव कर दो, वो जो मॉडिफायर है वो उस पर अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने का क्या मतलब है, मॉडिफायर से आपके ऑब्जेक्ट पे जितने भी चेंजेस आए, अगर आप उसको अप्लाई दबा देते हो तो वो परमानेंट हो जाते हैं। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब तक मॉडिफायर था आप उसको फुल बदल सकते थे, किसी भी टाइम पे कुछ भी कर सकते थे। जैसे ही लेकिन आपने अप्लाई करा तो वो आप कुछ भी नहीं बदल सकते। इसका बूलियन में फायदा दे सकते हो आप, जैसे कि भाई अभी आप देख सकते हो वो स्फीयर एक्स्ट्रा ज्योमेट्री थी हमारे सीन में, फालतू लैग क्रिएट करती तो यहाँ से जा चुकी है। बट मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हो तो जितने भी मॉडिफायर है सारे लास्ट में अप्लाई करना, क्योंकि हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ ऐड करना पड़ा, इसको सर्कल को छोटा करने की जरूरत आ रही है, तो वो सारी चीजें ये दिमाग में आप रखना। तो ये कुछ बेसिक मॉडिफायर्स है जो इस वीडियो के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड रखना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारी चीजें हम यहाँ पर सीख चुके हैं। हर चीज को आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम और भी सारे टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें लर्न करेंगे। ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको जरूर से लाइक करना और यार सपोर्ट करना, कमेंट में बताना कि आपको ये सीरीज हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।